शहर की सबसे ऊंची पहाड़ी पर एक पुराना हवेली नुमा मकान था, जिसे लोग साया महल कहते थे। वहां न कोई आता था, न कोई जाता। पर आज उसी हवेली के अंदर एक दरवाजे पर कुछ लिखा था। अगर मोहब्बत सच्ची है तो खोलो, वरना लौट जाओ। यही दरवाजा बना था किस्मत और मोहब्बत की वो दहलीज, जहां कदम रखने से पहले हर दिल कांप जाता। इस कहानी का हीरो है इरफान, जो एक सीधा सादा किताबों में खोया रहने वाला लड़का था। लेकिन उसकी जिंदगी बदल गई जब उसे मोहब्बत हुई जुबैदा से, एक रहस्यमयी लड़की, जो न तो पूरी तरह इंसान थी, न ही कोई जादूगरनी, लेकिन इरफान की नज़र में बस एक ख्वाब थी। इरफान को जुबैदा से पहली बार दरगाह में मिलना हुआ, जब वो चुपचाप एक पुराने मज़ार के पास बैठी रो रही थी। उसके आंसू नर्म गुलाबों पर गिरते हुए जैसे किसी पुरानी कहानी की आह भर रहे थे। इरफान उसके पास गया, लेकिन उससे पहले जुबैदा ने कहा, क्या आप भी मेरे पास वही सवाल लेकर आए हैं जो सब लाते हैं? इरफान चौंक गया, बोला, मैं तो बस जानना चाहता हूं कि आप ठीक हैं या नहीं। यही वो लम्हा था जब उनकी मोहब्बत की कहानी शुरू हुई, खामोशी से, बिना इजाजत, बिना इकरार के। जुबैदा ने एक शर्त रखी, अगर आप मुझसे सच्ची मोहब्बत करते हैं तो उस दरवाजे को खोलिए जिस पर लिखा है कि अगर मोहब्बत सच्ची है तो खोलो, वरना लौट जाओ। इरफान हंस पड़ा, बोला, दरवाजे तो मैं रोज खोलता हूं, दिल के भी और घर के भी। जुबैदा बोली, लेकिन ये दरवाजा मोहब्बत से नहीं, इरादे से खुलता है, और अगर तुम झूठे हुए तो तुम्हारी रूह वहीं कैद हो जाएगी। इरफान के सामने दो रास्ते थे, एक मोहब्बत का, जो उसे जुबैदा के पास ले जाता, और दूसरा डर का, जो उसे लौट जाने को कहता। लेकिन उसने अपने दिल की सुनी और हवेली की उस सीढ़ी पर चढ़ गया जहां हर कदम पर सिसकती हवा किसी पुराने गम की कहानी कह रही थी। हवेली के अंदर अंधेरा गाढ़ा था, जैसे किसी ने रात को बोतल में बंद कर दिया हो। और फिर इरफान उस दरवाजे के सामने खड़ा था, वही दरवाजा जिस पर लिखा था, अगर मोहब्बत सच्ची है तो खोलो, वरना लौट जाओ। अब उसके हाथ कांप रहे थे। जुबैदा बाहर खड़ी थी, बोली, बस एक बार खोल देना, फिर जो होना है हो जाएगा। इरफान ने कांपते हुए हाथ से दरवाजे को छुआ, और तभी शुरू हुई इस मोहब्बत की असली कहानी। दरवाजा खोलते ही एक ठंडी हवा का झोंका ऐसा आया जैसे सदियों पुराना कोई राज सीने से निकलकर सांसों में उतर गया हो। इरफान ने जैसे ही दरवाजे को पूरी तरह खोला, सामने एक लंबा, संकरा और घना गलियारा नजर आया। दीवारों पर जले हुए दियों की लौ कांप रही थी, जैसे वो खुद भी इस आने वाले तूफान से डरी हुई हों। जमीन पर बिछी एक पुरानी दरियों से सीलन की बू आ रही थी। इरफान ने पीछे मुड़कर देखा, जुबैदा वहीं खड़ी थी, लेकिन उसके चेहरे पर अब कोई मुस्कान नहीं थी, बल्कि एक अजीब सी सख्ती और उदासी थी। इरफान ने हिम्मत करके पहला कदम अंदर रखा। जुबैदा ने बस इतना कहा, अब वापस मत मुड़ना, जो अंदर है वो तुम्हें बदल देगा। इरफान के दिल की धड़कनें जैसे तेज ढोल की तरह बज रही थीं। हर कदम पर ऐसा लगता जैसे कोई अदृश्य साया उसकी सांसों को गिन रहा हो। गलियारा जैसे जैसे आगे बढ़ता गया, वैसा वैसा और तंग होता चला गया। एक जगह तो उसे झुककर चलना पड़ा। तभी अचानक एक दरवाजा अपने आप खुला। कमरे के अंदर एक पुरानी अलमारी थी, जिसमें एक लाल रंग की किताब रखी थी। किताब के ऊपर जला हुआ हाथ का निशान था, और उसके नीचे लिखा था, सिर्फ वही पढ़े जिसकी मोहब्बत ने खून बहाया हो। इरफान ने उस किताब को छूने की कोशिश की तो जमीन हिलने लगी, दियों की लौ बुझ गई, और अचानक सब कुछ अंधेरे में डूब गया। बस एक आवाज गूंजी, किताब को पढ़ने वाला सज्जा से नहीं बच सकता। इरफान डर गया, लेकिन फिर उसकी आंखों में जुबैदा का चेहरा तैरने लगा। उसकी वो पहली मुलाकात, उसकी बातें, उसका रोना, सब कुछ याद आ गया। उसने ठंडी सांस ली और किताब उठा ली। जैसे ही किताब खोली, एक धुआं सा उठा और दीवारों पर अजीब अजीब शक्लें उभरने लगीं। वो शक्लें किसी पुराने जमाने के लोगों की थीं। कुछ के हाथ कटे थे, कुछ की आंखें गायब थीं, और सबके चेहरे पर एक जैसी पीड़ा थी। फिर एक पन्ने पर लिखा था, जुबैदा मोहब्बत नहीं, एक इम्तिहान है। उसने भी ये दरवाजा कभी किसी के लिए खोला था, और तब से वो खुद एक सज्जा बन गई। इरफान के पांव जैसे जमीन में धंस गए। उसका दिल चिल्लाया, ये क्या है? कौन है जुबैदा?
लेकिन तभी कमरे की दीवारें फिर से हिलने लगीं और एक कोने से निकलकर जुबैदा अंदर आई। लेकिन अब उसका चेहरा वैसा नहीं था जैसा इरफान ने देखा था। उसके चेहरे पर अब एक अजीब सी दरारें थीं, जैसे शीशा टूट रहा हो। इरफान ने कांपते हुए पूछा, तुम क्या हो? जुबैदा की आंखों से आंसू नहीं, खून बह रहा था। उसने धीमे से कहा, मैं तुम्हारी मोहब्बत का बदला हूं या इनाम, ये तो अब सिर्फ तुम्हारी सच्चाई तय करेगी। कमरे की हवा अब बोझिल हो चुकी थी। जुबैदा की वो सूखी खून टपकाती आंखें इरफान को अंदर तक डरा रही थीं, मगर मोहब्बत का नशा ऐसा था कि वो डर के बावजूद वहीं खड़ा रहा। उसके दिल में हजार सवाल थे। जुबैदा कौन थी? क्यों उसका चेहरा अब बदल गया था? ये दरवाजा किसकी सजा था? और किताब में जो लिखा था, क्या वो सच था? इरफान ने कांपते हुए कदम आगे बढ़ाए और जुबैदा के पास जाकर बोला, अगर तुम कोई सजा हो तो मैं उसे भी कबूल करता हूं, लेकिन ये बता दो कि मैं तुम्हारे लिए क्या हूं। जुबैदा ने अपनी सर झुका ली और जब उसने फिर चेहरा उठाया तो उसकी शक्ल दो हिस्सों में बंटी नजर आई। एक तरफ वो वही प्यारी मासूम जुबैदा थी जिससे इरफान ने मोहब्बत की थी, और दूसरी तरफ उसका चेहरा स्याह हो चुका था, आंखें गड्ढों में ढंसी हुईं, जैसे सदियों से नींद न आई हो। तुम वो पहले इंसान हो जिसने किताब छूने के बाद भी भागने की कोशिश नहीं की, जुबैदा ने कहा। बाकी सब या तो पागल हो गए या हमेशा के लिए हवेली के दीवारों में गुम हो गए। इरफान का गला सूख गया, बोला, बाकी सब? कितने लोग आए हैं इस दरवाजे से? जुबैदा ने मुस्कुराकर जवाब दिया, तेरा नंबर 13वां है, लेकिन कहानी अभी शुरू हुई है। इरफान अब उलझन में था। वो जुबैदा से मोहब्बत करता था, लेकिन अब उसे महसूस हो रहा था कि वो एक ऐसे जाल में फंस चुका है जहां मोहब्बत की जगह रहस्य, खौफ और जादू ने ले ली है। जुबैदा ने उसे इशारा किया, चलो मेरे साथ, तुम्हें वो कमरा दिखाऊं जहां बाकी 12 का अंजाम हुआ। गलियारे से होकर दोनों एक बड़े कमरे में पहुंचे। उस कमरे में 12 कुर्सियां रखी थीं और हर कुर्सी पर किसी इंसान की परछाई बैठी थी। वो परछाइयां स्थिर थीं, मगर उनके सायों से जैसे कोई चीख निकल रही हो। इरफान ने दबी आवाज में पूछा, ये कौन है? जुबैदा बोली, ये वो लोग हैं जिन्होंने मोहब्बत के नाम पर झूठ बोला, मेरे साथ खेला और इस सजा को पाया। इरफान की आंखें फटी की फटी रह गईं। मैंने तो तुमसे कभी कुछ छिपाया ही नहीं, मेरी मोहब्बत सच्ची है। तो साबित करो, जुबैदा ने धीरे से कहा। इन 12 कुर्सियों के सामने एक 13वीं कुर्सी भी है, वहां बैठ जाओ और तब तक मत उठना जब तक मोहब्बत तुम्हारी रूह से होकर न गुजरे। कमरे में अब हवा भारी हो गई थी। 13वीं कुर्सी जैसे उसके नाम का इंतजार कर रही थी। इरफान ने धीमे धीमे कदमों से उस कुर्सी की ओर बढ़ना शुरू किया। हर कदम के साथ कमरे में लगे दिए बुझने लगे, और जब वो कुर्सी पर बैठा तब शुरू हुई उसकी असली आजमाइश। जैसे ही इरफान 13वीं कुर्सी पर बैठा, कमरे की सारी रोशनी गायब हो गई। बस एक तेज नीली लौ उसके सिर के ऊपर तैर रही थी, जैसे आसमान से कोई रहमत या शायद कोई सजा का पैगाम उतर रहा हो। उस लौ की गर्मी से नहीं, बल्कि उसकी मौजूदगी से इरफान की रूह तक कांपने लगी। जुबैदा अब उसके सामने खड़ी नहीं थी, वो गायब हो चुकी थी। कमरे की दीवारें धीरे धीरे बदलने लगीं। अब वहां कोई हवेली नहीं थी, कोई दीवार नहीं, कोई दरवाजा नहीं। चारों तरफ सिर्फ धुंध थी, और उस धुंध में तैरती हुई आवाजें। हर आवाज एक कहानी थी, और हर कहानी एक सज्जा। इरफान, एक धीमी फुसफुसाहट गूंजने लगी। तू आया क्यों है? तुझे किसने कहा कि मोहब्बत को इम्तिहान बना? इरफान ने कांपते हुए कहा, मैं सिर्फ उस लड़की से मोहब्बत करता हूं जिसने इस दरवाजे तक लाया। मैं उसे समझना चाहता हूं, उसे पाना नहीं। बस जानना चाहता हूं कि वो कौन है। तभी उसकी कुर्सी खुद ब खुद ऊपर उठने लगी, जैसे किसी अदृश्य ताकत ने उसे हवा में खींच लिया हो। उसकी आंखों के सामने एक एक करके 12 चेहरों की झलकें आईं। कुछ लड़के थे, कुछ अधेड़ उम्र के, कुछ रो रहे थे, कुछ हंस रहे थे, लेकिन सबकी आंखों में अफसोस था। फिर एक अंधेरे से आवाज आई, तू उन्हें क्यों देख रहा है? क्या तू भी वही गलती करेगा जो उन्होंने की? इरफान ने जवाब दिया, अगर मोहब्बत गलती है तो हां, मैं वही गलती बार बार करूंगा।
तभी चारों ओर से एक दमदार चीख गूंजी और जमीन पर वो किताब फिर से नजर आई। इस बार उसका रंग काला था और हर पन्ना जैसे खून से भरा हुआ था। किताब खुद ब खुद खुली और उसमें एक पन्ने पर लिखा था, तेरा नाम अब लिखा जा चुका है। तेरे दिल का हर सच, हर झूठ अब परखा जाएगा। अगर मोहब्बत झूठी निकली तो तू भी वही होगा जो बाकी 12 हुए। अगर सच्ची निकली तो जुबैदा आजाद होगी। इरफान ने जैसे ही ये पढ़ा, पूरा कमरा झंझना उठा। जमीन कांपने लगी और कुर्सी जोर से नीचे आ गिरी। जमीन पर गिरते ही उसने देखा, सामने जुबैदा खड़ी थी, लेकिन अब वो एक लड़की नहीं, एक बंधी हुई रूह थी। उसके हाथों में जंजीरें थीं, पांव बेड़ियों में और आंखों से एक सफेद रोशनी निकल रही थी। इरफान, उसने भर्राई आवाज में कहा, अगर तुम सच्चे हो तो मुझे इस जंजीर से आजाद करो, मगर याद रखना, जंजीर तोड़ने के बाद या तो मैं तुम्हारी हो जाऊंगी या तुम मेरी सजा। इरफान का दिल धड़कने लगा। सामने जुबैदा की आंखें थीं और उन आंखों में मोहब्बत भी थी, मौत भी। कमरे में गूंजती हर आवाज अब चुप हो चुकी थी। सिर्फ जुबैदा की सांसों की आवाज और इरफान की धड़कनों का शोर था। जमीन पर पड़ा वो खून से सना किताब का पन्ना धीरे धीरे जलने लगा और जैसे जैसे उसकी राख हवा में उड़ रही थी, वैसे वैसे जुबैदा की जंजीरें और भी कसती जा रही थीं। उसकी कलाइयों से खून रिस रहा था और वो खून जमीन पर कुछ लिखता जा रहा था। इरफान ने झुककर देखा, वहां लिखा था, इश्क या अजाब। इरफान के कदम पीछे हटने लगे। दिल और दिमाग में जंग छिड़ चुकी थी। एक तरफ मोहब्बत थी और दूसरी तरफ वो डरावनी सच्चाई जो हर गुजरते पल के साथ और भी गहरी होती जा रही थी। जुबैदा, ये सब क्या है? तुम्हारे साथ क्या हुआ था? जुबैदा की आंखों से आंसू नहीं, धुआं निकलने लगा। उसकी आवाज अब इंसानों जैसी नहीं रही, वो गूंजती हुई आई। कभी एक बादशाह था जिसने मुझसे वादा किया था कि वो मेरी मोहब्बत को जन्नत बना देगा, लेकिन उसके इरादे नापाक निकले। जब मैंने इनकार किया तो उसने मुझे इस हवेली की रूह बना डाला। अब मैं हर उस शख्स का इंतजार करती हूं जो सच्ची मोहब्बत करे, ताकि मैं इस कैद से निकल सकूं। इरफान ने धीरे से जुबैदा के पास जाकर कहा, तो ये सब खेल था? नहीं इरफान, ये मोहब्बत थी। अगर तू झूठा होता तो अब तक तेरा जिस्म भी इन दीवारों में गुम हो चुका होता, मगर तू अब भी जिंदा है, इसलिए अभी भी एक रास्ता है। जुबैदा ने आंखों से इशारा किया। हवेली के एक कोने में एक और दरवाजा था। उससे सफेद रोशनी छनकर बाहर आ रही थी, मगर दरवाजे पर एक और पंक्ति लिखी थी, इस दरवाजे से गुजरोगे तो मोहब्बत रूह बन जाएगी, पीछे हटे तो जिंदगी मिल जाएगी। इरफान ठिठक गया। अगर मैं आगे गया तो जिंदगी नहीं बचेगी? जुबैदा ने गमगीन आंखों से कहा, शायद नहीं, लेकिन मैं बच जाऊंगी। ये वो पल था जहां इरफान को खुद से बड़ा कोई फैसला करना था। वो पीछे हटता तो एक आम लड़का बनकर जिंदगी जी सकता था, आगे बढ़ता तो जुबैदा की मोहब्बत को छू सकता था, लेकिन शायद हमेशा के लिए इंसान से रूह बन जाता। कुछ पल तक कमरे में सन्नाटा छाया रहा। फिर इरफान ने अपनी सांसें संभालीं, आंखें बंद कीं और दरवाजे की तरफ बढ़ गया। जैसे ही उसने दरवाजा छुआ, एक जोरदार चमक फूटी। जुबैदा की जंजीरें टूटने लगीं, कमरे की दीवारें दरकने लगीं और हवेली की छत पर बैठे परिंदे एक साथ उड़ गए। मगर दरवाजा अब तक नहीं खुला। इरफान का हाथ अब भी उस दरवाजे पर था जिसे छूते ही पूरी हवेली में हलचल मच गई थी। मगर दरवाजा खुला नहीं, बल्कि उसके नीचे से एक तेज नीली लौ फूटी और जमीन पर एक दायरा बना दिया। जुबैदा की जंजीरें अब पूरी तरह टूट चुकी थीं, मगर उसका जिस्म अब भी कांप रहा था, जैसे सदियों की थकावट एक ही लम्हे में उतर आई हो। इरफान ने घबराकर पूछा, यह दरवाजा क्यों नहीं खुल रहा? जुबैदा ने फुसफुसाते हुए कहा, क्योंकि अब अगली कुर्बानी की बारी है। इरफान पीछे हटा। क्या मतलब? इस दरवाजे को वही खोल सकता है जो मोहब्बत में अपना सब कुछ छोड़ दे, नाम, जिस्म, वजूद, सब कुछ। और अगर ना छोड़ूं तो यह दरवाजा हमेशा के लिए बंद रहेगा और मैं फिर से रूह बन जाऊंगी और तुम भी इस हवेली के अगले हिस्से बन जाओगे। 12 कुर्सियां पहले ही ले चुकी हैं 12 लोगों को, 13वीं तुम हो। अगर तेरा इम्तिहान अधूरा रहा तो यह दरवाजा कभी नहीं खुलेगा।
इरफान की सांसें अटक गईं। उसने नीली लौ की ओर देखा। वो दायरा अब और भी गहरा होता जा रहा था, जैसे जमीन निगलने को तैयार हो। तभी एक पुरानी घड़ी की आवाज आई। टिक टिक टिक। हर टिक उस दरवाजे पर लगी जंजीर को और कसता जा रहा था। जुबैदा, क्या इस मोहब्बत की कोई मंजिल भी है? मंजिल नहीं इरफान, सिर्फ इम्तिहान है। यहां मोहब्बत जीतती नहीं, खुद को साबित करती है। इरफान की आंखों में आंसू थे। उसने एक कदम पीछे लिया, फिर अपनी जेब से वो कागज निकाला जिस पर उसने जुबैदा का नाम लिखा था बचपन में, जब उसे पहली बार देखा था। उस कागज को उसने जलती हुई नीली लौ में फेंका। जैसे ही वो कागज जला, दरवाजे की जंजीरें खुद ब खुद टूटने लगीं। कमरे में अचानक अजान की सी आवाज गूंजी, लेकिन उसमें कोई दुआ नहीं थी, बस एक इशारा था, जैसे फरिश्ते कह रहे हों, अब फैसला मुकम्मल होने वाला है। इरफान ने जुबैदा की तरफ देखा। उसका चेहरा अब रोशनी से भर गया था। वो मुस्कुरा रही थी, लेकिन उसकी आंखों में आखिरी सवाल अब भी था, क्या तू सच में मुझे चाहेगा जब तुझे कुछ भी न मिलेगा? इरफान ने बिना जवाब दिए दरवाजे को दोनों हाथों से धक्का दिया। दरवाजा खुल गया, मगर उसके पीछे क्या था, ये अभी किसी को नहीं मालूम। दरवाजा जैसे ही खुला, उसके पीछे अंधेरा नहीं, बल्कि एक सफेद दूधिया रोशनी थी, जो इतनी तेज थी कि इरफान को अपनी आंखें बंद करनी पड़ी। उसके जिस्म में एक झुरझुरी सी दौड़ गई। जुबैदा ने धीरे से उसका हाथ पकड़ा। उसकी पकड़ अब न रूह की तरह ठंडी थी और न ही इंसानी, वो कुछ और ही थी, जैसे किसी मोहब्बत की शक्ल मिल रही हो हकीकत से। जब दोनों उस दरवाजे के पार पहुंचे, तो खुद को एक खुले मैदान में पाया। वो कोई आम मैदान नहीं था। चारों तरफ स्याह धुंध फैली थी। जमीन पर फूल नहीं, मगर कुछ अजीब सी नील रंग की बेलें थीं जो हिल रही थीं, जैसे किसी की सांसों से जुड़ी हों। और बीच में एक बड़ा सा पत्थर का तख्त, जिस पर एक ही वाक्य खुदा था, सच्ची मोहब्बत के लिए एक को मिटना पड़ेगा। इरफान ने जुबैदा की तरफ देखा। अब क्या? अब फैसला तेरा है इरफान। जुबैदा की आवाज में रुख था, मगर दिल भी। अगर तू इस तख्त पर लेटता है, तो तेरी रूह इस वक्त से जुदा होकर मुझसे जुड़ जाएगी और मैं आजाद हो जाऊंगी। और अगर तू लेटेगी, तो तू जिंदा रहेगा और मैं हमेशा के लिए खो जाऊंगी। इरफान के होंठ सूखने लगे। ये कोई मजाक नहीं था। ये वो मंजिल थी जहां हर मोहब्बत डर के मारे लौट जाती है। लेकिन इरफान वो नहीं था। वो जानता था कि मोहब्बत किताबों की बात नहीं होती, वो कुर्बानी मांगती है। वो तख्त की तरफ बढ़ा, मगर तभी पीछे से एक गूंजती हुई आवाज आई, जैसे आसमान फट गया हो। रुक जा इरफान, जुबैदा चीखी। ये सब एक धोखा भी हो सकता है। ये मैदान हर 100 साल में बनता है। हर 100 साल में कोई आशिक इसमें फंसता है और हर 100 साल में एक मोहब्बत तबाह हो जाती है। इरफान रुका। उसकी आंखों में सवाल थे। तो फिर क्या करूं? जुबैदा ने कांपते हुए कहा। इस तख्त को छूने से पहले एक आखिरी काम करना होगा। उस बेल को छूना पड़ेगा जो दिल से जुड़ी है। अगर बेल ने तुझे स्वीकार कर लिया, तो तू मोहब्बत के काबिल है। अगर नहीं, तो ये मैदान तुझे निगल जाएगा। इरफान ने झुककर वो नीली बेल छुई। एक पल को सब कुछ थम गया। फिर बेल कांपी और उसमें से एक दिल की धड़कन निकली। धक 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 धक। जुबैदा की आंखों से आंसू बह निकले। इरफान, ये बेल तुझे अपना मानती है। अब सिर्फ एक आखिरी कदम बाकी था। इरफान ने जब वो धड़कन सुनी, तो जैसे उसके अंदर से सारी थकान उतर गई। उसके बदन में नई जान सी आ गई थी। अब वो न डरा हुआ था, न घबराया हुआ, बस एक जुनून में डूबा हुआ आशिक था। वो सीधा उस पत्थर के तख्त की तरफ बढ़ा। उसकी चाल में अब किसी इंसान की चाल नहीं थी, जैसे किसी रूह ने उसे थाम रखा हो। जुबैदा ने चीख कर कहा, इरफान, एक बार सोच ले, तुझे अपनी जिंदगी देनी पड़ेगी। फिर न कोई घर, न माँ बाप, न ये जमाना। इरफान रुक गया, पलटा और बहुत सुकून से बोला, जुबैदा, अगर ये मोहब्बत अधूरी रह गई, तो जिंदगी भी किस काम की? इतना कहकर उसने खुद को उस तख्त पर लेटा दिया। तुरंत ही जमीन कांपने लगी। सारी बेलें एक साथ हिलने लगीं, जैसे किसी ने उनका दिल छू दिया हो। हवा में एक अजीब सी खामोशी भर गई और आसमान में काली घटाएं उमड़ आईं।
जुबैदा का चेहरा डर और मोहब्बत के संगम से भर गया। उसके पांव वहीं जम गए थे। जैसे ही इरफान पूरी तरह तख्त पर लेटा, तख्त ने खुद को जमीन से ऊपर उठा लिया। अब वो 2 फीट हवा में था। नीचे से नीली रोशनी निकलने लगी और इरफान के जिस्म के चारों तरफ एक चक्र बन गया। वो नीली लौ अब उसके सीने में समा रही थी। जुबैदा भागकर तख्त के पास आई। इरफान, अब भी समय है, तू चाहो तो पीछे हट सकता है। लेकिन इरफान मुस्कुराया। उसकी आंखें अब बंद हो चुकी थीं और तभी एक जोरदार धमाका हुआ। तख्त 2 हिस्सों में बंट गया। इरफान का जिस्म अब उसमें नहीं था। जुबैदा चीख पड़ी, इरफान! हर तरफ नीली और सफेद रोशनी भर गई। बेलें जमीन से हटकर आकाश की ओर जाने लगीं और जुबैदा का जिस्म अब रूह से भरने लगा था। उसका चेहरा चमक रहा था। उसकी कलाई की वो जंजीरें जो अब तक दिखती थीं, अब पूरी तरह गायब हो चुकी थीं। वो एक इंसान बन चुकी थी। लेकिन इरफान, वो कहीं नजर नहीं आ रहा था। जुबैदा इधर उधर भागी, चीखी, पुकारा, मगर कोई जवाब नहीं आया। और फिर अचानक एक सरसराहट हुई। उस मैदान के बीचों बीच एक नीले गुलाब की कली उगी और उसमें से एक आवाज आई, मोहब्बत मिटती नहीं जुबैदा, वो सिर्फ रंग बदलती है। जुबैदा की आंखों से आंसू गिरने लगे, मगर इस बार वो आंसू गम के नहीं थे, मोहब्बत की मंजिल मिलने के थे। उसने नीले गुलाब को अपने सीने से लगाया और अंधेरा फिर से छा गया। अंधेरा जैसे ही फैला, एक पल के लिए सब कुछ खत्म सा लगा। न जमीन रही, न आकाश। जुबैदा बस उसी गुलाब को सीने से लगाए बैठी रही, जैसे उसका पूरा वजूद अब उसी फूल में समा चुका हो। वो बोलती नहीं थी, मगर उसकी आंखें चिल्ला रही थीं। इरफान की कमी अब रूह तक उतर गई थी। लेकिन तभी एक हल्की सी सरसराहट फिर से हुई। जमीन पर, ठीक उस तख्त की जगह जहां इरफान लेटा था, अब एक नीला आईना उग आया था, गोल सा, धुंधला सा। जुबैदा जैसे ही उसके करीब गई, आईने में एक अजीब सी तस्वीर दिखने लगी। इरफान, मगर वो अब इंसान नहीं था। वो एक अजनबी सी दुनिया में खड़ा था। सफेद कपड़े पहने, चेहरे पर वही मासूमियत, मगर आंखों में अजीब सी चमक। जुबैदा चौंकी। इरफान? आईने के दूसरी ओर से इरफान ने उसकी तरफ देखा और मुस्कुराया। मैं अब एक और जमाने में हूं जुबैदा, जहां वक्त नहीं है, जहां रूहें आजाद हैं, मगर मेरी मोहब्बत अब भी वहीं है तेरे पास। जुबैदा की आंखों से फिर आंसू गिरने लगे। तो अब क्या, हम कभी मिल नहीं सकते? इरफान ने जवाब दिया, मोहब्बत का नाम मिलना नहीं, बस महसूस होना है। मैं तुझ में जिंदा हूं जुबैदा, लेकिन एक रास्ता है। जुबैदा जैसे सांस रोककर सुनने लगी। इस मैदान में एक और दरवाजा है जो कभी खुलता नहीं, जब तक कोई अपनी पूरी रूह से मोहब्बत ना करे। अगर तू उस दरवाजे को खोजे और खोले तो शायद हम फिर मिल सकते हैं। जुबैदा ने एक लंबा सांस लिया और अपने आंसुओं को पोंछा। तो बताइए, कहां है वो दरवाजा? इरफान मुस्कुराया। दिल के दरवाजे में नहीं, डर के दरवाजे में है। उस दिशा में जाओ जहां सबसे ज्यादा अंधेरा है, जहां हवाएं चीखती हैं और परछाइयां पीछा करती हैं। अगर तू मोहब्बत से ज्यादा भरोसा लाएगी तो वो दरवाजा खुल जाएगा। इतना कहकर आईना झिलमिलाने लगा और फिर धीरे धीरे मिट गया। जुबैदा अब अकेली थी, मगर पहली बार ऐसा महसूस हुआ जैसे अकेलेपन में भी कोई उसके साथ है। उसकी रूह में एक नई आग थी और इरफान की मोहब्बत उस आग का ईंधन। वो सीधी उठी, नीले गुलाब को अपने बालों में लगाया और उस दिशा में बढ़ चली जहां सबसे ज्यादा अंधेरा था। वो जानती थी अब सफर आसान नहीं होगा, मगर उसे मंजिल नहीं चाहिए थी, उसे इरफान चाहिए था। अंधेरे की वो दिशा किसी खौफनाक ख्वाब से कम नहीं थी। हर तरफ से टहनियां सरसराती हुई जुबैदा के जिस्म को छूने लगती, जैसे कोई अदृश्य ताकत उसे रोकना चाहती हो। मगर उसके कदम अब रुकने वाले नहीं थे। उसका दिल, जो कभी इरफान की धड़कनों पर धड़कता था, अब मोहब्बत की ताकत से एक जुनून में बदल चुका था। जैसे ही वो उस स्याह जंगल के मुहाने पर पहुंची, सामने एक और पत्थर की दीवार खड़ी थी, बिल्कुल वही पत्थर जैसी उस बंद दरवाजे पर थी। लेकिन यहां दरवाजा नहीं था, बस एक दीवार और उस पर उभरा हुआ लफ्ज, अगर तेरा डर बड़ा है तो लौट जा, अगर तेरा प्यार सच्चा है तो इसमें समा जा। जुबैदा ठिठकी, समा जाऊं? मतलब दीवार के अंदर? जवाब न हवा में था, न जमीन में।
पर उसके दिल में था। उसने गहरी सांस ली, अपनी आंखें बंद कीं और सीने पर हाथ रखकर बुदबुदाई, इरफान। जुबैदा ने इरफान का हाथ पकड़ा, जैसे कोई डूबती जान किसी आखिरी तिनके को थाम लेती है। मगर उसकी आंखों में अब कोई आंसू नहीं था। वहां सिर्फ सवाल थे। मौत को हराना मतलब क्या? क्या आप अब भी जिंदा नहीं? इरफान ने उसकी तरफ देखा। वो मुस्कुरा नहीं रहा था, न ही उदास था। उसके चेहरे पर अब वो रहस्य था जो सिर्फ किसी दरवाजे की कुंजी जानता हो। जुबैदा, मैं अब जिंदा नहीं हूं, मगर मरा भी नहीं हूं। मैं उस सरहद पर हूं जहां मौत और जिंदगी की रेखा मिलती है, और तू उस रेखा तक पहुंच चुकी है। जुबैदा की रूह कांप गई। तो मुझे क्या करना होगा? तेरे सामने अब 3 रास्ते खुलेंगे, 3 दरवाजे। हर दरवाजा तुझे एक इम्तिहान देगा, और तीनों को पार किए बिना तू मुझे हासिल नहीं कर सकती। उसने जुबैदा की हथेली खोली। वहां अब 3 काले बिंदु उभर आए थे, जैसे किसी ने अंगारों से छापा लगा दिया हो। ये निशान 3 इम्तिहान के हैं। हर दरवाजा इन्हीं की पहचान करेगा। और तभी वो रहस्यमयी दुनिया हिलने लगी। चारों ओर से 3 बड़े चमकते हुए दरवाजे जुबैदा के सामने उभरे। एक दरवाजा लाल था, जैसे उसमें आग भरी हो। दूसरा नीला, बिल्कुल वैसा जैसा वो नीला गुलाब। और तीसरा वो काला था, इतना काला कि उसमें खुद को भी देखना नामुमकिन। इरफान ने कहा, लाल दरवाजा तेरे जज्बात का इम्तिहान है, नीला दरवाजा तेरी यादों का, और काला दरवाजा तेरे डर का। जुबैदा ने सर उठाकर पूछा, आप क्या चाहते हैं? मैं कौन सा पहले चुनूं? इरफान ने पीछे हटते हुए बस एक बात कही, जिस दरवाजे से तू सबसे ज्यादा डरती है वही पहले खोल। जुबैदा की नजर तीनों पर गई, और बिना देर किए वो उस काले दरवाजे की तरफ बढ़ी। दरवाजा जैसे ही पास आया, उसने खुद ब खुद कराहते हुए आवाज दी, अगर तेरे दिल में डर है तो पीछे हट जा, अगर तेरे अंदर इरफान है तो भीतर आ जा। जुबैदा ने अपनी सांस थामी, होंठ भींचे और बगैर कुछ कहे वो काले दरवाजे में दाखिल हो गई। अंदर अंधेरा नहीं था। वहां तो एक औरत बैठी थी, झुर्रियों से भरा चेहरा, मगर आंखें वैसी ही जैसे जुबैदा की। उसने सीधा देखा और कहा, तू मेरी बेटी है, और मैंने तुझे जन्म ही इसलिए दिया था कि तू इस दिन मेरा सामना करे। आप कौन हैं? जुबैदा चौंकी, और औरत ने जवाब दिया, मैं तेरी मां हूं, वो मां जो तुझे एक तवायफ के कोख से जन्मी औलाद मानती रही, और आज भी तुझे उसी नाम से पुकारेगी जब तक तू मोहब्बत का मतलब साबित न करे। उस झुर्रियों वाली औरत की आवाज जैसे तलवार बनकर जुबैदा के दिल पर चल गई। तवायफ की बेटी मोहब्बत नहीं करती, सिर्फ बेचती हैं। क्या तुझ में इतनी ताकत है कि अपने नाम से ऊपर उठ सके? जुबैदा ने एक पल के लिए आंखें बंद कीं। यादें उमड़ पड़ीं, उस वक्त की जब वो छोटी थी और महल में आने वाली हर औरत उसकी मां को हिकारत से देखती थी। उसके खेल में शामिल बच्चियां उसे तवायफ की औलाद कहकर चिढ़ाया करती थीं, मगर तब उसकी मां चुप रहती थी। कहती थी, तू सिर्फ मेरी कोख से पैदा नहीं हुई, तू मेरी इज्जत का जवाब है। एक दिन दुनिया तुझसे डरने लगेगी। आज वही मां उसी चेहरे के साथ एक और शक्ल में सामने बैठी थी और चुनौती दे रही थी। जुबैदा ने धीमे से जवाब दिया, अगर आपकी कोख से पैदा हुई हूं तो मोहब्बत को गाली बनने नहीं दूंगी। इरफान मेरी रूह का हिस्सा है, और मैं उस रूह को साबित करके दिखाऊंगी। औरत ने ठंडी नजर डाली, अगर तू सच्ची है तो खुद को आग में डाल। ये अंगीठी देख, इसमें जलता है तेरा अतीत। जुबैदा ने देखा, सामने एक गोल लोहे की अंगीठी थी जिसमें नीली और लाल लपटें जल रही थीं। उन लपटों में कागज के टुकड़े उड़ रहे थे। हर एक पर उसकी जिंदगी का कोई शर्मनाक हिस्सा लिखा था। एक टुकड़ा उड़ा, जुबैदा, कोठे की लड़की। दूसरा टुकड़ा, जुबैदा, बाजारू मोहब्बत। तीसरा टुकड़ा, इरफान को फंसाया। जुबैदा की आंखों में खून उतर आया। उसने अपने दुपट्टे को कसकर बांधा और बिना सोचे उस अंगीठी में हाथ डाल दिया। जलन ने उसकी नसों को चीखा दिया, मगर उसने एक भी आह नहीं भरी। उसकी हथेली जलती रही और वो कागज उठाती रही, एक एक करके उन्हें मुट्ठी में लेकर रौंदती रही। और जब आखिरी टुकड़ा उठा, उस पर लिखा था, इरफान की मौत की वजह जुबैदा। वो ठिठकी, और तभी आग ठंडी हो गई।
वो औरत उठ खड़ी हुई। उसका चेहरा अब झुर्रियों से भरपूर नहीं था। वो अब जवान दिखने लगी और अचानक उसकी शक्ल जुबैदा से मिलती चली गई। तू अपने डर से जीत गई बेटी, उस औरत ने कहा और गायब हो गई। जुबैदा के हाथ की हथेली अब जल चुकी थी, मगर जब उसने उसे देखा तो वहां वो 3 निशानों में से एक पूरी तरह से रोशनी में बदल चुका था। इरफान की आवाज कहीं दूर से गूंजी, तू एक इम्तिहान में कामयाब हुई, अब नीला दरवाजा तेरा इंतजार कर रहा है। नीले दरवाजे के पास पहुंचते ही जुबैदा की चाल धीमी पड़ गई। ये दरवाजा बाकी दोनों से अलग था। इसकी सतह पानी जैसी थी, लहराती, गहराई में डूबती हुई। ऐसा लगता था जैसे कोई झील खड़ी हो गई हो और उस झील के अंदर उसकी सारी जिंदगी की तस्वीरें तैर रही हों। इरफान की आवाज फिर गूंजी, इस दरवाजे में दाखिल होते ही तेरी यादें तुझे निगल जाएंगी। अगर तू सच्ची है तो यादों में खोकर भी खुद को न खोने देना। जुबैदा ने एक लंबी सांस ली, अपने जलते हुए हाथ को सीने से लगाया और उस नीली सतह को छू लिया। दरवाजा एक सर्द सांस के साथ खुल गया और वो अंदर दाखिल हो गई। अंदर सब कुछ पानी था। वो चल रही थी, मगर पांव जमीन पर नहीं, पानी पर थे। हवा नहीं थी, सिर्फ ठंडा नमी भरा अजीब सन्नाटा। और सामने एक के बाद एक यादें तैरती आ रही थीं। सबसे पहले इरफान और जुबैदा का पहला मिलन। वो शाम जब वो उस पुराने खंडहर में छुपकर मिला था, जहां दीवारों पर दरारें थीं और दिलों में डर। अगर तू मुझे देखती रही तो मैं तुझे मोहब्बत की सजा दे बैठूंगा, इरफान ने उस दिन कहा था। जुबैदा मुस्कुरा दी थी, और अगर मैं सजा के लिए ही तैयार आई हूं। उस पल की गर्मी आज भी इन बर्फीली यादों में जुबैदा को सुलगा गई। फिर दूसरी याद, वो झगड़ा, जब इरफान ने जुबैदा को चिट्ठी में सिर्फ 3 अल्फाज लिखे थे, तू नहीं समझी। जुबैदा तड़प उठी थी। दिन रात वो 3 लफ्ज उसके दिल पर हथौड़े की तरह बजते थे। मगर तब वो इरफान से मिलने नहीं गई थी। आज वही अना, वही गैरत उसे पानी में डुबोने आई थी। अचानक पानी गहरा होने लगा, यादें उसकी गर्दन तक आने लगीं। जुबैदा की सांस घुटने लगी, एक अजीब डर उसके अंदर फैलने लगा। फिर तीसरी याद, इरफान की मौत। वो रात जब बारिश हो रही थी और जुबैदा ने दरवाजा नहीं खोला था। इरफान दरवाजे पर चीख रहा था, जुबैदा, बस एक बार खोल दे, मैं तुझे छोड़कर नहीं जाऊंगा, कसम है। मगर जुबैदा अंदर बैठी रोती रही थी और दरवाजा नहीं खोला। और अब वही दरवाजा उसके सामने फिर आ गया, वही बारिश, वही रोता हुआ इरफान। अगर मोहब्बत सच्ची है तो खोलो, वरना लौट जाओ। ये लाइन उस दरवाजे पर फिर चमकी। जुबैदा ने कांपते हाथ से दरवाजे की कुंडी खोली, मगर जैसे ही खोला, इरफान गिर पड़ा। नहीं, जुबैदा चीख पड़ी। मगर ये सब यादें थीं, वो वाकई मर चुका नहीं था। ये सिर्फ उसे दिखाने वाला इम्तिहान था। पानी का रंग नीला से सफेद होने लगा। यादें अब बर्फ में तब्दील हो गईं और जुबैदा एकदम ठंडी फिजा में अकेली खड़ी थी, लेकिन उसके सीने पर अब एक नई गर्माहट थी। जब उसने अपनी हथेली देखी, दूसरा निशान भी अब रोशनी में तब्दील हो चुका था। अब बस एक दरवाजा बाकी था, लाल दरवाजा, जहां जज्बात की सच्ची आग उसे झुलसाने के लिए तैयार थी। जुबैदा लाल दरवाजे के सामने खड़ी थी। ये दरवाजा पहले दोनों से बिल्कुल अलग था। इसमें न पानी था, न धुआं, न कोई जादू जैसा कंपन, बल्कि ये दरवाजा सीधा सीने में घुस जाने वाला था, जैसे कोई पुराना जख्म जो अब तक खुला न गया हो और अब उंगलियों से कुरेदने का वक्त आ गया हो। इस पर कुछ भी लिखा नहीं था, न कोई चेतावनी, न कोई इशारा। सिर्फ दरवाजे के बीचों बीच एक चाबी लटक रही थी, जो खून से लथपथ थी। जुबैदा ने उसे छुआ तो आवाज आई, आखिरी दरवाजा सिर्फ वही खोल सकता है जो अपनी सबसे बड़ी सच्चाई को झुठला न सके। जुबैदा की आंखें नम हो गईं। क्या वो उस सच्चाई का सामना कर सकती थी? उसने चाबी उठाई और लाल दरवाजे में डाल दी। एक झनकार के साथ दरवाजा खुला। अंदर धुंध भरी लाल रोशनी थी। सब कुछ झुलसता हुआ सा लग रहा था, जैसे हवा भी यहां जल रही हो। जुबैदा का गला सूख गया। वो आगे बढ़ी और एक गोल चौबारे के बीच पहुंच गई। वहां इरफान खड़ा था, मगर ये इरफान नहीं था जिसे वो जानती थी। ये वो इरफान था जो उसके दिल की गहराइयों में छुपा हुआ था, मोहब्बत से लबरेज, लेकिन शिकायतों से भरा हुआ। उसने देखा
इरफान के सीने पर 3 तीर लगे थे। पहला तीर बेवफाई का, दूसरा तीर शक का, तीसरा तीर गैरत का। इरफान ने सीधा उसकी तरफ देखा। तू क्यों नहीं आई थी उस रात? जुबैदा ने जवाब नहीं दिया। उसके होंठ कांपने लगे। इरफान फिर बोला, मैं तेरी मोहब्बत था या तेरी जुबान का एक वादा? तूने मोहब्बत को इम्तिहान समझा, मगर मोहब्बत तो खुद इम्तिहान से ऊपर होती है। जुबैदा ने पहली बार हिम्मत जुटाई। मैं डर गई थी, मैं कमजोर थी। मुझे नहीं पता था कि तुम्हारा इंतजार इतनी बड़ी सजा बन जाएगा। इरफान ने एक आह भरी। तो अब बता, क्या तू आज भी मोहब्बत करती है मुझसे? जुबैदा की आंखों में आंसू भर आए। इरफान, मेरी मोहब्बत तुझसे नहीं बदली, मगर मैं अब वो नहीं रही जो तेरे इंतजार से भाग जाए। आज अगर तेरा दरवाजा फिर से बंद भी हुआ तो मैं पूरी उम्र उसके सामने बैठी रहूंगी। ये कहते हुए जुबैदा ने अपने सीने पर हाथ रखा और वहां बना तीसरा निशान भी रोशनी में बदल गया। तभी जमीन कांपने लगी, लाल रोशनी सोने में बदलने लगी। इरफान मुस्कुराया। तू जीत गई जुबैदा। तूने तीनों इम्तिहान पास किए, दर्द का, यादों का और सच्चाई का। अब दरवाजा खुलेगा उस मोहब्बत की तरफ जो तुझे तेरे अतीत से आजाद करेगी। जुबैदा के सामने एक नया दरवाजा खुल चुका था, सफेद, चमकदार और बिल्कुल खामोश। क्या अब जुबैदा को इरफान मिल जाएगा? क्या मोहब्बत वाकई दरवाजों से गुजरकर मुकम्मल होती है? सफेद दरवाजा, जैसे जन्नत का कोई रास्ता खुल रहा हो। न उसमें आग थी, न पानी, न धुआं, सिर्फ रोशनी थी, जो जुबैदा के चेहरे पर पड़ते ही उसकी थकी हुई आंखों को सुकून देने लगी। इरफान वहीं खड़ा था, मगर अब उसके सीने से तीर गायब थे। चेहरा वहीं था, पर अब शिकवा नहीं था। अब उसकी आंखों में मोहब्बत के साथ साथ सुकून भी उतर आया था। जुबैदा ने हौले से पूछा, क्या ये आखिरी दरवाजा है? इरफान ने सिर हिलाया। ये आखिरी नहीं, पहला है। मोहब्बत वहां खत्म नहीं होती जहां लोग छोड़ देते हैं। असली शुरुआत वहीं से होती है जहां डर, गलतफहमियां और अना खत्म होती है। जुबैदा की आंखें भर आईं। उसके सीने पर जो 3 चमकते निशान थे वो अब जुड़कर एक दायरे में बदल गए। उस दायरे के अंदर एक दिल बना और उस दिल से आवाज आई, सच्ची मोहब्बत का इनाम मौत नहीं, मुक्ति होती है। सफेद दरवाजा खुला और जुबैदा एक चमकदार दुनिया में दाखिल हो गई। सब कुछ धीमे धीमे हो रहा था। फिजा में गुनगुनाहट थी, हवा में इत्र जैसा एहसास। वो जगह किसी और ही वक्त की थी, जैसे अल्लाह ने मोहब्बत के लिए एक अलग जमीन बना रखी हो, जहां सिर्फ वो पहुंच सकते हैं जिन्होंने अपने दर्द को मोहब्बत से सींचा हो। इरफान ने जुबैदा की तरफ हाथ बढ़ाया। अब तू डरती नहीं? जुबैदा ने मुस्कुराकर उसका हाथ थाम लिया। अब मैं सिर्फ जीती हूं, तुझ में, अपनी गलती में, अपने इकरार में। जैसे ही दोनों ने एक दूसरे का हाथ थामा, चारों तरफ दरवाजे अपने आप बंद हो गए। पुरानी यादें, गलतफहमियां, अधूरी बातों की गर्द, सब कुछ हवा में उड़ गया। अब कोई शर्त नहीं थी, अब कोई दर्द नहीं था, अब बस एक वादा था। तेरा नाम आखिरी दरवाजे पर हमेशा लिखा रहेगा, क्योंकि तूने मोहब्बत को सिर्फ चाहा नहीं, उसे समझा भी। यही थी जुबैदा और इरफान की कहानी, एक बंद दरवाजा, जहां हर दरवाजा उनकी मोहब्बत का इम्तिहान था और आखिरी दरवाजा उनका मिलन। अगर मोहब्बत सच्ची हो तो दरवाजा खुलता है, वरना बंद ही रह जाता है, हमेशा के लिए।